नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। शारीरिक संबंधों को बनाए रखने के लिए कितना ज़रूरी है, उसकी निरंतरता के लिए कितना ज़रूरी है और जीवन को जीने के लिए कितना ज़रूरी है, यह बात उठी अभी हाल में ही गुजरात हाई कोर्ट में, जब वहाँ न्यायाधीश VD नानावटी जी के सामने एक प्रकरण आया जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को चैलेंज करते हुए एक महिला ने कहा कि धारा 9 वहीं पर लागू हो सकती है जहां पर पति पत्नी अलग हो गए हों, जहां मिलते ही ना हो। मैं तो नौकरी करती हूं और मैं वीकेंड पे अपने पति से मिलती हूं, क्या यह मेरे दायित्वों की पूर्ति नहीं है? मामला कुछ अजीब सा है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में इस बात का प्राविधान है, खासतौर से एक शब्द क्रूरता है, जिसमें शारीरिक संबंध न बनाना, उत्तेजित करने के बाद संबंध न बनाना आदि ऐसे कई मुद्दे रख दिए गए हैं जिसको विवाह की एक अनिवार्यता के रूप में देखा जाता है और इस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। इसी बात को लेकर एक पति महोदय ने अपनी पत्नी पर यह वाद किया कि उनकी पत्नी जो परिवार नौकरी करती हैं वह ज़्यादातर अपने माता पिता के घर नौकरी के नाम पर रहती हैं, बच्चों का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है और वह मेरे प्रति भी अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं कर रही हैं। इसलिए उन्हें निर्देशित किया जाए कि वह पूर्ण रूप से मेरे साथ रहें। यहाँ पर मामला इसका नहीं रखा गया कि तलाक मैं लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ रोज रहना चाहता हूँ और ऐसी स्थिति में उन्हें निर्देशित किया जाए कि वह मेरे साथ रहें। जब यह मामला न्यायालय में खटखटाया गया तो पत्नी भी, चूंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार तो उनको भी है, उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 7 के आदेश 11 में इस बात को कहा कि वह अपने दायित्वों की पूर्ति करती हैं, वो वीकेंड पर जाती हैं और इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपने पति के साथ रहती नहीं है, इससे ज़्यादा वो क्या करें। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए कि जब तक मामले की पूर्ण सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक इस पर कुछ भी कहना जल्दी होगी, प्री ट्रायल ठीक नहीं होगा। वहीं पर हाई कोर्ट ने भी महिला को यह कहते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया कि सेक्शन 9 को जिस आधार पर आपने चैलेंज किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि पति भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। और आप देखिए कि पारिवारिक न्यायालय में क्या निर्णय आता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ विज्ञान यह कहता है कि शारीरिक संबंध बनाना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे रक्त संचार बढ़ता है। जब रक्त संचार बढ़ेगा तो सारे हार्मोन्स काम करते हैं, चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो, चाहे वो कार्टिसोल हो, चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो, चाहे एस्ट्रोजन हो, और इनके कारण आपको स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आप में ऊर्जा ज़्यादा अच्छी रहती है, आपके हार्ट संबंधी बीमारियां कम होंगी, आपके शरीर में होने वाले कई तरह के दर्द नहीं होंगे। एक तरफ इस बात को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ हिंदू मैरिज एक्ट में जिस तरीके से क्रूरता में शारीरिक संबंधों को भी समाहित किया जा रहा है या किया गया है, उन सब के बीच में एक महिला सशक्तिकरण के दौर में अगर अपने मैरिज के स्थान से दूर जा रही है तो ऐसी स्थिति में उसके मानवाधिकार, उसके गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा कैसे हो? क्या इस अनिवार्यता के आधार पर इस अर्थ को सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है कि समाज में इस बात पर खुली बहस हो कि विवाह के साथ साथ पति पत्नी दोनों ही शारीरिक संबंधों में छूट पाएंगे, और इसके लिए ही पति ने इस स्थिति में आने के लिए इस तरह की बात को रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पति का कहना है कि वह वीकेंड पर ही नहीं, हर दिन अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, और विज्ञान तो कह ही रहा है कि शारीरिक संबंध बनाने से कितना कुछ अच्छा होता है। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी ने गोस्वामी तुलसीदास को बहुत ही झटकते हुए कहा था, अस्ति चर्म देहि ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम माँ होती न बहुवीत, कि शरीर में क्या रखा है,
रानी हाना की कहानी है कि उन्होंने तो अपना सर काट के राजा के पास भेज दिया था कि जाओ इससे मुक्ति पाओ तभी तुम युद्ध लड़ सकोगे। लेकिन वर्तमान युग चूँकि सेक्स बाउंड सोसाइटी है, यहाँ पर लिविंग रिलेशन की बात हो रही है, यहाँ पर 457 से छूट की बात हो रही है, यहाँ पर शारीरिक संबंध को दोस्ती के दायरे तक में सीमित कर लिया गया है। वहाँ पर शारीरिक संबंध के आधार पर संबंधों को बनाए रखना, बिगाड़ने के लिए आपको भी यह सोचना होगा कि क्या हम वास्तव में शारीरिक संबंध बनाने के आधार पर ही संबंधों में जुड़ रहे हैं। और आप भी इस पे खुलकर बहस करिए, खुलकर कमेंट करिए, ताकि मैं आगे इस पर बेहतर तरीके से बात कर सकूं, रख सकूं। क्या कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय महिला के सशक्तिकरण में सहायक हैं या बाधक हैं, या फिर इस तरह से महिला को एक मनोवैज्ञानिक दबाव में जीना पड़ रहा है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से उसे ज़्यादा गुजरना पड़ रहा है, या फिर उसे उस नकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर हिंदू विवाह अधिनियम क्रूरता की परिभाषा में उसे विवश कर रहा है कि वह पति के पास ही रहे। वैसे तो कानून ये है कि जहां पर पति पत्नी के नौकरी के सबसे नज़दीक स्थान हो वहीं पर दोनों रहें, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो क्या महिलाएं नौकरी करना छोड़ दें, और क्या सिर्फ शारीरिक संबंधों के दायरे में ही पूरे जीवन की गणना की जानी चाहिए। और मानवाधिकार का यह आईना हमारे जीवन को कैसे प्रतिबिंबित करेगा, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन मानवाधिकार के इस पहलू को ज़्यादा गंभीरता से न सिर्फ प्रस्तुत कर सके बल्कि इसे एक बहस का मुद्दा बना सके। क्योंकि अगर पति को जीवन जीने का पूरी तरह अधिकार है तो पत्नी को भी है, और उन दोनों के बीच में यह संबंध की परिभाषा वर्तमान परिवेश में सशक्तिकरण के दौर में निश्चित रूप से परिभाषित होनी चाहिए। और इसीलिए अगर आपको लगता है कि इस पर कमेंट करके ज़्यादा विस्तार दिया जा सकता है तो मुझे इस पर कमेंट दें, ताकि मैं आलोक शांडिया अगले वीडियो में आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर बात कर सकूं। धन्यवाद।